जय हो मातरम मातरम। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, विजय भेजपाल जिंदाबाद, बहन स्मृति ईरानी जिंदाबाद। छोटी माला हमारे परिवार में वापस राम सिंह जी शामिल होने के लिए इनके साथ जो नीरज जी गौतम, आप भी बात इनके साथ जो टीम में बोल देता हूं बलराम सिंह जी की, सत्येंद्र जी वर्मा जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी कांग्रेस, सुरेश चंद जी तिवारी बसपा सुमरपुर देवली, प्रताप जी विश्वास निर्दलीय पार्षद देवली, कैलाश चंद जी नामा आदि। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये देश आजाद हुआ था तो गरीब का बेटा, गरीब की बेटी, गरीब परिवार का व्यक्ति भी क्यों ना शासन करे। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, अब राजा जनता के बनाने से बनेंगे, ये मोदी साहब ने कहा। और वो काम बहन स्मृति जी ने करके दिखाया। प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन उद्बोधन से पूर्व। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस देवली उड़ियाना विधानसभा की जनता को संबोधित करें। भारत माता की जय हो। मैं निवेदन करूंगा विजय जी बैठा कीजिए, वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय विजय जी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। राम राम साहब, जय श्री राम, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबको मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आपका वीरों और वीरांगनाओं की नगरी और राज्य में बहुत बहुत स्वागत है। इस पावन धरा पर आपका स्वागत है। मंच पर आसीन बिदुड़ी जी, पराणा जी और सारी सम्मान्य गण, आप सबको प्रणाम। हम सब मिलकर आज इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ने का प्रण लेते हैं। आप सब मेरे साथ हैं? देखिए, मैं करीब 22 दिनों से जय जय श्री राम। कांग्रेस सरकार के इस कुशासन में धन्यवाद साहब, बोले बोले भारत माता की। वीरों की भूमि पर आकर जब मंच पर सुखबीर जी और स्वयं रमेश बिदुड़ी बैठे हो, स्नेही बहनें पधारी हो, सम्मानित भाई उपस्थित हो, तो मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि कांग्रेस का वो युवराज जिसको हमने अमेठी में पछाड़ा, जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, ऐसे उद्दंड व्यक्ति के कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत
सांसद आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी, सुखबीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, जम्मू से पधारे हमारे विधायक आदरणीय रणवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, सभी सम्मानित पदाधिकारी और आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने आए हमारे बुजुर्गों को, स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। विजय जी, आज आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी तंत्र का इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि दहशत फैले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में। आज रमेश बिधूड़ी इस बात के साक्षी हैं कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूर्ख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर, और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। उस जुझारू नेता का नाम क्या है? जुझारू नेता का नाम क्या है? जुझारू नेता का नाम क्या है? आज मोदी 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 मोदी। जब जनता खुद जानती है कि वो कौन है जिसने एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर ये संकल्प किया कि जब मेरे पास सेवा का मौका आएगा, नागरिक कमल का बटन दबाएगा और विकास के नवयुग तक उस नागरिक को भाजपा की सरकार ले जाएगी। ऐसा संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज यहां पर मैं एक ऐसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि बहनें बिना किसी अपेक्षा के भाई के तिलक करके भाई के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। भाई भी बिना मांगे बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन को अपना संकल्प देता है कि जब तक वो जीवित है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहाँ जो भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूं, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। आप सोचिए, उस बेटी के परिवार के दुख की आप कल्पना कीजिए। जो बेटी की पहचान करना भी चाहे तो कैसे करें? बेटी का मात्र एक अंश भट्टी के बाहर मिलता है। वो कौन मां है आज जिसका दिल नहीं दहलता ये जानकर कि बेटी अगर चौखट लांगे सुबह तो शाम को शायद सम्मान सहित नहीं लौटेगी।
का पिता है, जो आज वीरों की इस भूमि पर सर उठाकर मुझे गारंटी दे सके कि हाँ, गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की लड़की अगर चौखट लांगे तो शाम को सम्मान सहित घर लौटेगी। यह उन वीरों की भूमि है जिन्होंने बहु बेटियों के सम्मान के लिए तलवारें तक खींच दी, और जब तक उस तलवार पर दुश्मन का खून नहीं लगा तब तक वो तलवार मयान में नहीं गई। यह उन वीरांगनाओं की भूमि है। जब दुश्मन आया दरवाजे पर, जब सेनाएं परास्त हुई, तो उन वीरांगनाओं ने मौत को गले लगाया, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आज ऐसे वीरों की भूमि पर आपके पूर्वजों का संकल्प सुनाते हुए आपसे पूछती हूं, इस प्रदेश में अब आदिवासी बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, और कांग्रेस की सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में, मुख्य शहर में, एक शिक्षिका जो मां सरस्वती का वरदान बच्चों को देती है, उसे दिन के उजाले में जिंदा जलाया जाता है। बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ पर लगाकर मारा जाता है। ये वो प्रदेश है जिसकी पुण्य धरा वीरों के खून से सींची गई है। यहां पर पुलिस कर्मी का केस आता है जो दलित बच्चे का अपहरण करके उसका बलात्कार करता है। अगर वर्दी पहनकर कांग्रेस की सरकार में पुलिस कर्मी बेटी का बलात्कार करने लगे, क्या ऐसी भूमि पर बहु बेटियां सलामत रह सकती हैं? मैं ये बात किसी की तालियां सुनने के लिए नहीं कह रही हूं। जिन हाथों को उठाया तालियां बजाने के लिए, आज वो हाथ दिल पर रखकर पूछो। ये चुनाव मात्र विजय वैसला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर उस परिवार का चुनाव है जो अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान चाहता है। मोहल्ले पर अगर कोई पराई नजर किसी के घर की बेटी पर डाले तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत रखता है। आज मैं उन नागरिकों से बात करती हूँ। बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में फेंक दिया जाता है। और मैं तो स्तब्ध हूं कि जब विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होती है तो मैंने सुना है कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मर्दों का प्रदेश है। अरे, मैं आज गहलोत साहब से पूछना चाहती हूं, वो कौन नामर्द है तुम्हारी पार्टी में जो किसी बेटी के बलात्कार पर आक्रोशित नहीं होता, किसी महिला को जिंदा जलते देख जिसका खून नहीं खौलता, वो कौन है तुम्हारी पार्टी में? इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, आज अगर यहां की जनता जनार्दन से पूछूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी रिझाना चाहती है, बहलाना चाहती है, फुसलाना चाहती है, आप जंक्शन की बात करते हैं साहब। मैंने सुना सुखबीर जी से कि अजमेर से लेकर टोंक तक की रेलवे लाइन की घोषणा करे बीजेपी और नाटक करे कांग्रेस पार्टी। जो छलावे से अपनी राजनीति चलाते हैं, जो लड़की हैं लड़ सकती हूं का नारा झूठा देते हैं, वो एक गरीब दलित परिवार, आदिवासी परिवार की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। क्या ऐसी पार्टी को अपना वोट दोगे? आज आपसे पूछती हूं। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि ये चुनाव, हाँ, ये संदेश लेकर आया है कि नागरिक 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर